हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम तो अब बहुत दिनों से सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, पर अब हम सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो वही होता है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में भी सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले। नई चीज क्या है हमारे लिए नई चीज सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या होता है। द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जनरली कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है ना, कोई भी वाक्य है, उसके अंदर किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखो भाई, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है, काम को करने वाला। ठीक है, क्या कहा जाता है? कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, तो देखिए, द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग्स दैट द सेंटेंस इज अबाउट। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, वो किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो या कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, थिंग हो सकती है। एंड दैट द सेंटेंस इज अबाउट, हम कह सकते हैं जो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में उसके बारे में बात हो रही है, तो ही के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? ही होगा। मेरे बारे में बात हो रही हो तो मैं होंगी सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। इट ऑफन द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इट्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब। तो यहाँ देखिए क्या कह रखा है, इट ऑफन द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द, मतलब कि वो क्या हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। मैंने बताया आपको यहाँ पे पर्सन और थिंग, बात वही है। यहाँ पे क्या कह रखा है, वो पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है, जो क्या करता है? वर्ब के एक्शन को करता है। ठीक है, वर्ब क्रिया होती है और उसके एक्शन को करता है, उसके काम को करता है। ठीक है, एंड इट यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो है ना, क्या होता है, उससे सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले आता है। क्या आता है? वर्ब से पहले। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब क्या होता है, किससे पहले आता है? वर्ब से पहले आता है। बट ये ऐसा नहीं है कि हमेशा आता है। ठीक है, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि आता है, एक्सेप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं। आई लॉस्ट माई फेवरेट बुक। ठीक है, क्या है? आई लॉस्ट माई फेवरेट बुक। तो इसके अंदर क्या कह रखा है कि भाई मैंने है ना अपनी फेवरेट बुक को खो दिया। क्या कर दिया? अपनी फेवरेट बुक को खो दिया। तो इसके अंदर हमें बताना है सब्जेक्ट को। मैंने मतलब कि सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? तो यहाँ पर आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात तो मेरे बारे में हो रही है। और इसमें भी यही कह रखा कि द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, वही बात है। मेरे बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, ही लव्स रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो है ना, मतलब कि रेयर, दुर्लभ और एक्सपेंसिव, महंगी महंगी बुक से प्यार करता है। ठीक है, कि अब इसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। वो है ना, तो यहाँ पे जो वो है मतलब वह है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ही स्टोल मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसने पैसों को चुराया। अब इसके बारे में इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ही की। तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए, इसमें सेंटेंस में क्या कहा था कि जो मतलब कि अक्सर वर्ड है यूजुअली, यहाँ पे क्या है? कम्स बिफोर द वर्ब। कौन? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। हमेशा नहीं, बट हाँ, अक्सर वर्ब से पहले आता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब ही होगी। तो यहाँ पे लॉस्ट क्या है? वर्ब है। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, सो ये क्या है? वर्ब है। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ये हो गया हमारी वर्ब। और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। क्या? क्रिया।
जहाँ पे काम करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक बार और पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग्स दैट द सेंटेंस इज अबाउट। जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, मतलब कर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी थिंग कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ही सब्जेक्ट हो, ठीक है। द सेंटेंस इज अबाउट मतलब कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर क्या हो, सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस के अंदर किसके बारे में, किस बंदे के बारे में, किस वस्तु के बारे में बात हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। इट्स ऑफन द पर्सन और थिंग्स दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इट्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब। सो वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। अब जो पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो किसका एक्शन करता है, तो यहाँ पे वर्ब का एक्शन करता है हमेशा, ठीक है। किसके काम करता है, वर्ब का, क्रिया का काम करता है। एंड इट यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब। इसके अंदर कह रखा है, क्या कह रखा है कि जो सेंटेंस में है, क्या सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, इसके अंदर ये वर्ब है, वर्ब से पहले हम अक्सर वर्ब से पहले सब्जेक्ट होती है, बट ये पक्का नहीं है, ठीक है। हम अक्सर कह रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा हो ऐसा, हमेशा नहीं, कभी कभी हो जाता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज द थिंग पर्सन दैट द एक्शन इज डन और द वन हु रिसीव्स द एक्शन। तो भाई ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, सबसे पहला सवाल क्या है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म, ठीक है। क्या कहते हैं, कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए द ऑब्जेक्ट इज अ थिंग और पर्सन, जो ऑब्जेक्ट है वो थिंग भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट होता है ये, तो सब्जेक्ट कोई वस्तु, कोई बंदा या फिर कोई वस्तु या फिर कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी कोई बंदा या वस्तु हो सकती है। अब यहाँ देखिए द एक्शन इज डन, मतलब कि अब मैं आपको समझाती हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। सेंटेंस को जो पूरा करता है, सेंटेंस को जो पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लॉस्ट माई फेवरेट बुक, ठीक है, मैंने अपनी फेवरेट बुक को खोया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, सेंटेंस को फेवरेट बुक ने पूरा किया, क्या किया, मतलब कि इसने क्या कहा कि एक्शन पूरा हो जाता है। यहाँ देखिए माई फेवरेट बुक जो है ना, ये माई फेवरेट बुक, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो क्रिया का प्रभाव, जो वर्ब है उसका जो प्रभाव है वो इस पर पड़ा है, ठीक है। किस पे पड़ा है, क्योंकि मैंने अपनी फेवरेट बुक को गुम किया है। सो मैंने किसको गुम किया है, मैंने अपनी फेवरेट बुक को गुम किया है, तो वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। जॉन इज डांसिंग ऑन द स्टेज, जो जॉन है वो स्टेज पर डांस कर रहा है। कौन स्टेज पर डांस कर रहा है, तो जॉन डांस कर रहा है। जॉन क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑन द स्टेज। अब हमारा ये इज डांसिंग है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। भाई काम क्या किया जा रहा है, नाचा जा रहा है, डांस किया जा रहा है, तो हमारा वर्ब ये हो जाएगा। तो क्या गुम हुआ है, हमारी पुस्तक गुम हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें सब, जिसमें क्या हो रखा है कि क्या काम हो रखा है, गुम होने का काम हो रखा है, तो हमारा वर्ब ये हो जाएगा, ठीक है। तो द हंटर किल्स ए लोयन, जो हंटर है, शिकारी है, वो लोयन को मारता है। इसमें जो हंटर है, कौन मारता है, तो जो हंटर है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसे। एंड यहाँ पर हंटर ने किसको मारा है, लोयन को मारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दीपिका ईट्स ए केक, जो दीपिका है वो केक खाती है। सो यहाँ पर कौन केक खाती है, दीपिका। दीपिका हमारी सब्जेक्ट। अब क्या खाती है, केक को खाती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। एंड क्या काम किया जा रहा है उसके द्वारा, तो खाने का काम करिए, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस यहाँ है, आई किल द मैन हु सेट ऑन द स्टेज, ठीक है। भाई मैंने एक ऐसे आदमी को मारा जो कि स्टेज पर बैठा था।
सो यहाँ देखिए, किसने मारा, मैंने मारा, सो ये जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मारा है, सो जो किल्ड है ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। एंड द मैन हु सैट ऑन द स्टेज, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाद में हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम उसे अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, मैं आपको अभी बताई दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए, द मैन हु सैट ऑन द, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, क्या काम हो रहा है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। अगर हम प्रेडिकेट देखते हैं तो किल से लेकर स्टेज तक क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। इसके अंदर लॉस्ट माय फेवरेट बुक, ये क्या होता है, पूरा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे जोन के बाद इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता। द हंटर किल्स अ लॉयन, इसके अंदर किल्स ए लॉयन हमारा क्या होता, प्रेडिकेट होता। दीपिका ईट्स ए केक, सो दीपिका तो हमारी सब्जेक्ट थी ही, सब्जेक्ट तो वही होंगे, एंड ईट्स ए केक, ये पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, इसे प्रेडिकेट कहते हैं। भाई अब हमने ये भी पढ़ लिया, और अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है ना, एक सेंटेंस भी है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या, एक्सरसाइज, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, कैथरीन फॉलोड जोनाथन, जो कैथरीन है वो क्या करती है, जोनाथन को फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमें सब्जेक्ट बताना है, कौन जोनाथन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, कैथरीन तो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फॉलोड हो गया। जोनाथन, भाई कैथरीन किसको फॉलो कर रही है, तो जोनाथन क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। मारिया हैज़ लॉस्ट हर मनी, जो मारिया है उसने अपनी मनी को खो दिया, वो खो चुकी है, ठीक है। सो को किसने क्या ये काम किया है, सो मारिया ने काम किया, किसने, मारिया ने क्या किया, अपनी मनी को खो दिया है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारी मारिया हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या किया है, मनी को खो दिया है, तो हर मनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, हर मनी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड और उसके द्वारा क्या काम किया गया, उसने मनी खोई, ठीक है। हमारा हैज लॉस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। सो उसने क्या किया है, किसी चीज को खोया है, हैज लॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगी। अब ये बात अलग है कि ये जो हैज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट है मेन वर्ब है, वो आपको मैं बाद में समझा दूंगी। ही वॉज ईटिंग है सैंडविच, उसने, वह सैंडविच को खा रहा है, कौन खा रहा है, ही खा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वॉज ईटिंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, समझाऊंगी। ईटिंग जो हो जाएगी वो हमारी मेन वर्ब होगी। एंड ए सैंडविच, सो क्या खा रहा है, सैंडविच को खा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द की इज इन द ड्रॉर, जो की है वो ड्रॉर के अंदर है, तो क्या है, द की, क्या है ड्रॉर के अंदर, की है, चाबी है, ये हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। इज क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अलग बात है कि ये इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, वर्ब के भी टाइप होते हैं। इन द ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चाबी कहाँ है, ड्रॉर के अंदर है। रूबी लव्स पैनकेक्स, जो रूबी है वो पैनकेक्स से प्यार करती है। सो यहाँ पर देखिए कौन करती है, सो रूबी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड वो क्या करती है, प्यार करती है, मतलब उसे पसंद है, तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, लव। एंड पैनकेक्स, मतलब वो किसको प्यार करती है, पैनकेक्स को, सो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शी इज लिविंग इन टोरंटो, सो वह टोरंटो में रह रही है। सो यहाँ पर कौन रह रही है, शी, मतलब वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज लिविंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब, बट हम इसे ओनली वर्ब लिखेंगे। इन टोरंटो, सो कहाँ रह रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। सेलेना हैज़ विजिटेड पेरिस, जो सेलेना है वो पेरिस को देख चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने देखा है, ये सेलेना हमारी सब्जेक्ट, हैज़ विजिटेड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब। और उसने क्या देखा, पेरिस को देखा, ये हमारी
ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, मतलब हमने एक्सरसाइज भी कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।